बंगलुरु में कल आरसीबी की जीत का जश्न हादसे में बदल गया था। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि भगदड़ में 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने हादसे में मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है। हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज़ 18 के हाथ एक अहम दस्तावेज लगा है, जिससे ये पता चलता है कि कर्नाटक सरकार पहले से ही आरसीबी की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, जबकि भगदड़ के बाद दावा किया जा रहा था कि सरकार ने जश्न को लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। सब कुछ अचानक हुआ। ये एक पत्र है जिसे प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव ने कर्नाटक के डीजीपी को 3 जून को लिखा था। 3 जून को ही आईपीएल का फाइनल मैच हुआ था और उससे पहले ये लेटर लिखा गया और पुलिस से राय मांगी गई थी कि अगर आरसीबी जीतती है तो विधानसभा की सीढ़ियों पर सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है और इसके लिए अनुमति दी जाए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं दी थी। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। बेंगलुरु में भगदड़ मची। एक आयोजन हुआ जिसमें अव्यवस्था का आलम दिखा और जरूरत से बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई, जिसके बाद भगदड़ मची और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, मगर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। सरकार ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था। बीसीसीआई ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था। पुलिस ने कहा हमने आयोजन टालने के लिए कहा था। आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन? पूरी कैबिनेट स्टेडियम के अंदर मौजूद थी। सीएम, डिप्टी सीएम और बाकी मंत्री, यहां तक कि गवर्नर भी स्टेडियम में मौजूद थे। तो सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी है कि क्या संवेदना ही नहीं रही कि बाहर लोग मरते रहे और स्टेडियम के अंदर सरकार के मंत्रियों के साथ जश्न जारी रहा। क्या संवेदना ही नहीं रही कि मान लिया जाए कि हाँ, कहीं ना कहीं व्यवस्था की गलती रही। We didn't make a request to the RCB or the KSCA. They organized this. I just said only at the Vidhana Saudha nothing happened, fortunately, and it is unfortunate. This incident has happened. CNN न्यूज़ 18 के हाथ एक अहम दस्तावेज लगा है, जिससे ये पता चलता है कि कर्नाटक सरकार पहले से ही आरसीबी की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, जबकि भगदड़ के बाद दावा किया जा रहा था कि सरकार ने जश्न को लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। सब कुछ अचानक हुआ। यह एक पत्र है जिसे प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव ने कर्नाटक के डीजीपी को 3 जून को लिखा था। 3 जून को ही आईपीएल का फाइनल मैच हुआ था और उससे पहले ये लेटर लिखा गया और पुलिस से राय मांगी गई थी कि अगर आरसीबी जीतती है तो विधानसभा की सीढ़ियों पर सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है और उसके लिए अनुमति दी जाए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं दी थी। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इतना हो हल्ला होने के बाद सरकार की तरफ से एक मंत्री ने कम से कम ये माना कि हाँ, गलती हुई है। We did all the best we could. We were unable to manage the crowd. The Chief Minister of Karnataka, the Deputy Chief Minister and the Home Minister have already spoken about this. We have owned up responsibility and we'll take corrective measures for the same. बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद हुए जश्न के दौरान मची भगदड़ पर न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलिस का दावा है कि एक दिन पहले तक सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन अगली सुबह पूरी व्यवस्था इसलिए बिगड़ गई क्योंकि विजय जुलूस का ऐलान किया गया और साथ ही फ्री पास की बात कही गई। सियासत जारी है और भगदड़ की इस घटना को महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से जोड़कर कर्नाटक सरकार जैसे ये जताने की कोशिश कर रही है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं। और बीजेपी ने